तो अभी के समय का डीमन स्लेयर एक ऐसा एनिमे है जो कि अभी बहुत पॉपुलर हो चुका है, जिसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में भी अभी बहुत ज्यादा है, क्योंकि डीमन स्लेयर की स्टोरी, कैरेक्टर और इसके एनिमेशन में दिखाई गई जगह है वो बहुत अच्छी तरह से लोगों से जुड़ती है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसमें बहुत सी चीजें रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है और वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। और इन्हीं 14 चीजों पे ये वीडियो आज होने वाली है, जिसे तुम्हें सुनने और जानने में काफी मजा आने वाला है। इसलिए बिना देरी करे उन चीजों की तरफ बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है उसे काफी बार तुमने डीमन स्लेयर में देखा है, लेकिन म्यूगन ट्रेन मूवी के आने के बाद ही इस पे तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान गया होगा और सबसे पहली बार भी ध्यान गया होगा, जो कि है वो खुद म्यूगन ट्रेन। ये ट्रेन जो तुमने मूवी में देखी थी ये रियल लाइफ से ही उठाई गई है, मतलब कि इसी ट्रेन को देख के इसे स्टोरी में डाला गया था, जिसका रियल नेम है लोकोमोटिव क्लास 8620, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो कि कुछ समय पहले जापान के क्योटो म्यूजियम में खड़ी थी। लेकिन म्यूगन ट्रेन मूवी के आने के बाद और उसके एक बड़े सक्सेस के बाद इस ट्रेन को दोबारा पटरी पर उतारा गया और फैंस के लिए कुछ स्टेशंस के बीच में अब इसे चलाया जाता है। और देखो, काफी लोग जब इस एनिमे को देखना शुरू किए होंगे तो उनको इसमें दिखाए गए क्रिएचर और उनकी सुपर नेचुरल पावर का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और इन्हीं 5 क्रिएचर्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, जिन्हें सीधा जापान की पुरानी कहानियों से उठाया गया है या उनसे इंस्पायर्ड होकर उन्हें बनाया गया है। तो इसमें जो पहला डीमन है, जो कि इस वीडियो का दूसरा नंबर है, तो तुमने इस एनिमे में एक बड़े जीव वाले डीमन को देखा ही होगा, जो कि जापान के पुराने योकाई यानी भूतों की कहानी, अर्बन लेजेंड्स की कहानी में से उठाया गया है। और इस योकाई का नाम है अकानामे। और ये योकाई एनिमे के इस डीमन से बहुत ज्यादा मेल खाता है, जो कि काफी गंदी जगह में रहता है, जैसे कि बाथरूम, टॉयलेट या नालों में। और इसका नाम तुमने बाथरूम के भूत के नाम से कई एनिमेज में भी सुना होगा। अब जो तीसरे नंबर का डीमन है वो है याहाबा। ये डीमन पूरा एक पुरानी कहानी से उठाया गया है, जो कि था तेनोमे नाम का एक अंधा व्यक्ति, जिसके हाथों में आंख थे जैसे कि याहाबा पे थे। और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब तेनोमे जिंदा था तो वह अंधा ही था, और जब इसे कुछ लुटेरों द्वारा मारा गया था तो इसने एक इच्छा मांगी थी कि इसके हाथों में आंख होते और वो उनके चेहरे देख पाता जिन्होंने इसे मारा था, जिससे फिर इसकी इच्छा पूरी हुई और ये अर्बन लेजेंड बन के वापस आया और वो लोगों को मारता है और खाता है, जो कि जापान के अर्बन लेजेंड की स्टोरी में इसका भी नाम आता है। नंबर 4, तो रोई नाम के स्पाइडर फैमिली भी जो तुमने इस एनिमे में देखी होगी, वो भी एक सूचिगुमो नाम के क्रिएचर से इंस्पायर्ड है, जो जापान की पुरानी कहानी के मुताबिक एक बहुत बड़ा स्पाइडर है और जंगलों और पहाड़ों के गुफाओं में रहता है, जो कि इंसानों और जानवरों को भी खाता है। नंबर 5, और तुम इस क्योगाई नाम के डीमन को तो सही से पहचानते ही होगे, जो कि एक जापानीज गॉड से इंस्पायर्ड है, जो कि है राइजिन। और इस गॉड की भी पावर्स कुछ ऐसी हैं कि ये ड्रम्स को बजाते हुए बादलों से बिजली पैदा कर सकता है, जिसे क्योगाई एनिमे में कमरों के रूप को बदलने में करता है और बिल्कुल उसी थंडर की गलगलाहट को पैदा करता है। नंबर 6, अब इस डीमन को तुमने हाल ही में सीजन 2 में देखा होगा, जो कि है दाकी, जो कि शायद से एक नहीं 2 योकाई से इंस्पायर्ड है, जो कि है रोकुरोकुबी और जटाई। अब ये रोकुरोकुबी उतनी खतरनाक योकाई तो नहीं है, लेकिन ये अपनी रात के समय गर्दनों को बढ़ा लेती है और तेल से डरती है, जिसका एक और रूप भी या वेरिएशन है जिसका नाम है नुकेकुबी, जो कि अपनी गर्दन पूरा अलग कर सकती है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि खून पीती है। और ये दोनों जापान के ईदो पीरियड से है और इसी पीरियड के समय एनिमे में युतारो और दाकी भी स्टोरी में डीमन बने थे। और जो दूसरा योकाई नाम मैंने बताया जटाई, जिसकी एबिलिटी दाकी के एक एबिलिटी से बहुत मेल खाती है। और जटाई की स्टोरी कुछ ऐसी है कि वो रात के समय में मर्दों का गला घोटने के लिए आती थी, जो कि अपने कपड़ों से वो करती थी और वो उसे जितना चाहे बड़ा कर सकती थी। अब इन एबिलिटीज और इन कहानियों को देखा जाए तो दाकी से ये दोनों क्रिएचर पूरी तरह से जुड़ते हैं। नंबर 7, अब ये 7वीं जो चीज है वो है ये बॉडी बिल्डर चूहे, जिन्हें तुमने सीजन 2 में टेंजन के साथ देखा ही होगा। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ऐसे चूहे सच में एग्जिस्ट करते थे। अब ऐसे चूहे तो एक्सपेरिमेंट में ही बनाए गए थे, जिन्हें ये जानने के लिए बनाया गया था कि मसल्स की ग्रोथ कितनी ज्यादा हो सकती है। जहां ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे चूहे बने जिनमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ था और वो काफी तेज दौड़ सकते थे और वो बाकी चूहों के मुकाबले दुगनी तेजी से दौड़ सकते थे, जिन्हें स्पेस में भी भेजा गया था, जहां वो चूहे जाके जिंदा भी बच गए थे। नंबर 8, तो इस एनिमे में तुमने सीजन 1 में ही कई बार मैजिकल पेपर्स का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, जो कि जापान में कॉमन रूप से अभी भी चलता है। और जापान के लोग इस तलिस्मान को भी अभी भी काफी पुराने लोग घर के बाहर लगाते हैं, ताकि वो बुरी ताकतों को घर से दूर रख सके, जैसे कि हम लोग नींबू मिर्ची को बांधते हैं। नंबर 9, इस एनिमे में तुमने कई बार वेस्टीरिया फ्लावर को देखा ही होगा, जिससे डीमंस डरते हैं। और कितनी अच्छी क्वालिटी के एनिमेशन में हमें इन्हें दिखाया गया है, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि वर्ल्ड में काफी जगह
उगते हैं जिसे तुम आशिगागा फ्लावर पार्क में बड़े आराम से देख सकते हो। नंबर 10, अब फ्लावर का नाम ले ही लिया है तो एक ऐसे फ्लावर के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ जिसे डीमन स्लेयर के एनिमे में अभी तक तो सही से नहीं बताया गया है। टेंशन मत लो, स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये फ्लावर तुम्हें एनिमे में जरूर देखने के लिए मिलेगा, जो कि डीमन स्लेयर की स्टोरी में बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि है ब्लू स्पाइडर लिली, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ये रेड स्पाइडर लिली फ्लावर से इंस्पायर्ड है जो कि रियल वर्ल्ड में है। और ये फ्लावर जब तुम्हें दिखाया जाएगा तो ये तुम्हें एनिमे की स्टोरी को सही से स्टार्ट करता हुआ दिखाई देगा। और इस फ्लावर को मांगा रीडर जानते होंगे कि ये क्या है। नंबर 11, इन्फिनिटी कासल। अब ये एक ऐसी जगह है जिसको तुमने डीमन स्लेयर के एनिमे में जब देखा होगा जब मुजान और सभी डीमन की पहली एंट्री तुम्हें दिखाई गई थी, और जहाँ ये डीमंस मिले थे वो जगह ही इन्फिनिटी कासल थी, जिसमें दीवार सीढ़ियां हर पल बदल रहे थे, जो कि नाकिमे नाम की डीमन अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए बदल रही थी। और ऐसी ही जगह जापान में रियल में एग्जिस्ट करती है, जो कि पूरी एनिमे के इन्फिनिटी कासल की तरह ही दिखाई देती है, जिसके जीने दीवारें तो नहीं चेंज होते, लेकिन वो जगह बहुत अजीब सी दिखाई देती है। और ये जगह एक लग्जरी होटल है जिसका नाम है लग्जरी ओजेन, जिसमें नाकिमे की तरह ही एक म्यूजिशियन भी दिखाई तुम्हें देगी, जो कि डीमन नहीं एक सिंपल इंसान है। नंबर 12, रियल स्टोन। तो क्या तुम्हें याद है सीजन 1 में जब तांजिरो अपनी डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग कर रहा था तो उसे एक बड़े से पत्थर को काटने की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसे अपना तांजिरो काफी मेहनत के बाद तो काट पाया था। अब ऐसे 2 पत्थर जापान में रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक का नाम है सुजुइवा, जो कि जापान के कीताक्यूसु के सोहाचिमान सिरिन में तुम्हें देखने के लिए मिल सकता है। और इसकी स्टोरी भी बिल्कुल सेम एनिमे में दिखाई गई है, जैसे कि तांजिरो ने सोबितो को हराते हुए ही स्टोन को काटा था, ठीक उसी तरह जापान की पुरानी कहानी में याग्युस नाम के सामुराई ने तेंगु से लड़ते वक्त उस पत्थर को काटा था और तेंगु वहीं गायब हो गया था, जिसको सेम एनिमे में तुमने देखा होगा। और एक ऐसा ही एक और चट्टान का टुकड़ा जापान में देखने के लिए तुम्हें मिल सकता है, जो कि इतासाकी में दिखेगा, और इसकी भी कहानी बिल्कुल एनिमे की कहानी जैसी ही है। 2 सामुराई के लड़ते वक्त इस चट्टान को काटा गया था। नंबर 13, अब तुमने डीमन स्लेयर का हेडक्वार्टर जो एनिमे में देखा है, जैसा कि तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इन्हीं जगह से मिलती हुई जगह तुम नॉर्थन कल्चर के म्यूजियम में देख पाओगे, जिसमें 250 साल पुरानी जगहों को इसमें बनाया गया है, जैसे कि गार्डन, घर और बाकी स्ट्रक्चर। और इसकी कुछ ऐसी कहानी भी है कि इस जगह के घर में जो बहुत पहले अमीर फैमिली रहती थी वो ईतो फैमिली के नाम से जानी जाती थी, जो कि डीमन स्लेयर की स्टोरी में तुम्हें दिखे होंगे। और इस एनिमे के गार्डन में बिल्कुल एनिमे की तरह ही वेस्टीरिया फ्लावर भी लगे हैं, जिससे ये पूरा एनिमे जैसा दिखाई देता है। नंबर 14, अब देखो तुमने जितनी भी डीमन स्लेयर्स की होम टाउन जगह डीमन स्लेयर के एनिमे में देखी होगी वो सच में एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें तांजिरो और इनोसुके के होम टाउन के बारे में बताता हूँ, जो कि रियल में एग्जिस्ट करते हैं। अब तुम्हें पता ही है कि ये दोनों पहाड़ों पर रहते आए हैं, जिसमें तांजिरो माउंट कुमोतोरी में रहा है और इनोसुके माउंट ओदाके पे, और ये दोनों जगह ओकुटामा नाम की जगह से बहुत पास है। और तांजिरो इस एनिमे में अपना कोयला भी इसी जगह बेचने जाता है। अब ये दोनों रहते तो आसपास है, लेकिन इन्हें एनिमे में हमें उस समय पर नहीं दिखाया गया है। अब देखो ये जगह जब एनिमे में दिखाई गई तो एनिमे तो बहुत पॉपुलर हो ही चुका था, जिसकी वजह से ये जगह भी पॉपुलर हुई और इसके फैंस इस जगह पर सच में जाने लगे और पहाड़ पर बिना तैयारी के चढ़ने की कोशिश करने लगे ताकि वो उस रियल जगह को देख पाए, जिससे काफी खतरनाक घटनाएं भी वहाँ होने लगी। अब देखो मैंने ये जगह तुम्हें जो बताई वो रियल में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, इसलिए एनिमे फैंस इतना इमोशंस में मत बहा करो। अब ये 14 चीजें मैंने तुम्हें बता दी है। अब देखो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि इसका अगला पार्ट मैं बनाऊं कि नहीं। अगर तुम्हारे ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं और थोड़ी ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर तुम्हें ऐसी जगहों के बारे में कुछ पता है तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और तुम्हें अगर ऐसी वीडियो और देखनी है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।